हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर नॉन स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है 11 जून। तो 11 जून के करंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एंड विद ट्रिक्स। ओके, तो ट्रिक्स के साथ करने का क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के हॉल में बैठते हो ना तो आपको क्वेश्चन तो आता है बट आप नर्वसनेस की वजह से या प्रेशर की वजह से क्वेश्चन भूल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन भूले ना और मिक्स एंड मैच ना हो, इसलिए आपको ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो एक बार इन ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन को लर्न करके देखना, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीएलएफ मतलब दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव सिंह जी को। किसको? राजीव सिंह जी को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ट्रिक देखो, याद कैसे रखोगे। सबने कहा वाजी, तुमने डीएलएफ बनने के लिए कैसे किया उनको राजी। मतलब कोई भी कुछ, मतलब किसी को कोई नया ओहदा मिलता है, ठीक है, कोई भी प्रमोशन मिलती है तो हम कहते हैं ना टांग खींचने के लिए कि कैसे किया ये। ठीक है, मतलब कैसे उनको मनाया, राजी मतलब मनाना। ठीक है, तो सबने कहा वाह जी, तुमने डीएलएफ हेड बनने के लिए कैसे किया उनको राजी। वाजी राजी, इस राजी से आपको क्या याद, सॉरी, वाजी और राजी से आपको क्या याद रह जाएगी? ट्रिक याद रह जाएगी, ताकि आप इस क्वेश्चन को लर्न रख सको। ठीक है, और ये राजी मैंने क्यों लिखा है, आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। राजी मतलब राजीव सिंह, समझ रहे हो? राजी का मतलब क्या है यहाँ पे? राजीव सिंह। क्लियर है? तो ट्रिक में आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो मेन पॉइंट होगा वो भी, और जो आंसर होगा वो, ये दोनों मिलेंगे। ठीक है, फाइनेंस लिमिटेड मतलब डीएलएफ, ये डीएलएफ मिल गया, और राजीव से राजी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, चिरंजीवी सर्जा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस सिनेमा से संबंधित थे? ठीक है, तो ये किस सिनेमा से संबंधित थे? कन्नड़। तो ये चीज़ ध्यान से देखना, चिरंजीवी सर्जा है ये। एक और चिरंजीवी हैं जो तमिल से रिलेटेड है। ठीक है, तमिल सिनेमा से संबंधित है, वो भी जीवित है, उनका निधन नहीं हुआ। तो मैंने आपसे क्या पूछा है, जो चिरंजीवी सर्जा हैं उनका निधन हो गया, वो किस सिनेमा से संबंधित थे? कन्नड़ से थे। ठीक है, ट्रिक देख लो, संजीव देते थे चीर, वो थे वीर। क्या थे? संजीव देते थे चीर, वो थे वीर। ठीक है, चीर मतलब चिरंजीवी। जब रहते थे लड़ इन मूवी कन्नड़। जब रहते थे लड़ इन मूवी कन्नड़, कन्नड़ मतलब ये आंसर आ गया आपका। देखो अब क्या कीवर्ड्स क्या हैं। संजीव देते थे चीर, चीर मतलब चिरंजीवी। ठीक है, ये लर्न करने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वीर। संजीव देते थे चीर, वो क्या थे? वीर। जब रहते थे लड़ इन मूवी कन्नड़। समझ गए? कन्नड़ से कन्नड़ सिनेमा याद हो जाएगा आपको। क्लियर है? नेक्स्ट इज, किस मंत्रालय ने हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है? क्या है कौन, आपने क्या बताना है? मंत्रालय का नाम बताना है जिसने ये बुकलेट लॉन्च की है। ठीक है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 कौन से मंत्रालय ने की है? पहले तो ये देखो किसने की थी इसकी शुरुआत? एनसीईआरटी और यूनेस्को। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलके। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सा मंत्रालय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मतलब एमएचआरडी। अब देखो ट्रिक इसकी, एमएचआरडी ने कहा, एमएचआरडी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, एमएचआरडी ने कहा करो ऑनलाइन लर्निंग, करो ऑनलाइन लर्निंग। एक तो रहोगे सेफ, दूसरा होगी अर्निंग। एक तो रहोगे क्या? सेफ, दूसरी क्या होगी? अर्निंग। अब अर्निंग क्यों लिखा है आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? ऑनलाइन लर्निंग। आपको याद रह जाए इसलिए मैंने कीवर्ड क्या बनाया है? अर्निंग। ठीक है, और सेफ का मतलब क्या है यहाँ पे? सेफ तो ये दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए। ठीक है, तो एमएचआरडी ने कहा करो ऑनलाइन लर्निंग, एक तो रहोगे सेफ, दूसरी क्या होगी? अर्निंग। नेक्स्ट करें, भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 15 से 35 मिलियन यात्रियों की श्रेणी में एशियाई एशिया पैसिफिक ग्रीन एयरपोर्ट प्लैटिनम सम्मान 2020 प्राप्त हुआ है? तो क्या क्वेश्चन है, आपको हवाई अड्डे का नाम बताना है, एयरपोर्ट का नाम बताना है। ठीक है, जिसको क्या मिला है? प्लैटिनम सम्मान 2020 प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ग्रीन एयरपोर्ट भी बोल सकते हो इसको। तो किसको मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। ठीक है, अब ट्रिक देखो इससे रिलेटेड,
ट्रिक क्या है, राजीव चड्ढा बन गए पैसिफिक ग्रीन हासिल करने वाला अड्डा। मतलब देखो, राजीव चड्ढा और यहाँ क्या है, हासिल करने वाला अड्डा। चड्ढा और अड्डा ये क्या है, हमारे कीवर्ड्स हैं, ताकि आपको लर्न हो जाए। अब आप कहोगे राजीव चड्ढा क्यों लिखा है, राजीव गांधी है यहाँ, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ हवाई अड्डे से रिलेटेड मेरे को कीवर्ड बनाने के लिए लिखा है। ठीक है, राजीव चड्ढा बन गया पैसिफिक ग्रीन हासिल करने वाला अड्डा। क्लियर है। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC। क्या मतलब है, IFSC गिफ्ट सिटी में परिचालन शुरू करने वाली पहली विदेशी बैंक जो है वो कौन सी बनी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्या नाम है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो इसने गिफ्ट सिटी में पहला विदेश बैंक है जो परिचालन करेगा। ठीक है, ट्रिक देख लो इसकी, स्टैंडर्ड चार्ट होगा हिट, साथ में मिलेगा IFC गिफ्ट, हिट गिफ्ट हो जाएगा ना लन। देखो क्या मतलब है, स्टैंडर्ड चार्ट होगा हिट, कहने का मतलब ये पहला इकलौता विदेशी बैंक है जो क्या कर रहा है, गिफ्ट सिटी में परिचालन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हिट होगा। मतलब ट्रिक बनाने के लिए स्टैंडर्ड चार्ट होगा हिट, साथ में मिलेगा, क्या मिलेगा, IFC गिफ्ट। क्लियर है। नेक्स्ट इज जो बिडेन। क्या नाम है, जो बिडेन, जो कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं। तो ये किस पार्टी से हैं ये, डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, कौन सी पार्टी से हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देख लेना। तो ट्रिक देखो, जो भिड़ेगा से आपने क्या लर्न करना है, जो बिडेन मतलब जो भिड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लड़ रहा है ना ये, तो जो भिड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप उसको डेमो देना होगा मार के पंप। ट्रंप पंप बन जाएंगे ना, कीवर्ड्स हैं देखो ये, जो भिड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप उसको डेमो देना होगा मार के पंप। देखो डेमो क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, डेमो क्यों देना होगा, किस लिए, ताकि आपको डेमोक्रेटिक पार्टी याद रह जाए। क्लियर है, हो जाएगा लन। नेक्स्ट देखें, जियो प्लेटफॉर्म में मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कितने % शेयर्स के लिए घोषणा की है। तो देखो 2-3 दिन से मैं डेली आपको एक दो कंपनी बता रही हूँ जिसमें परसेंटेज क्या कर रहे हैं, वो अपने अपने शेयर्स जो जियो प्लेटफॉर्म में है, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो परसेंटेज हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब जियो कंपनी में आप ये बोल सकते हो कि हिस्सेदारी के लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, याद हो तो KKR, ठीक है, विस्टा, और भी बहुत थी, 5 कंपनियां मैंने आपको बताई थी जिसकी मैंने परसेंटेज भी बताई थी। ठीक है, अगर याद ना हो तो पिछली वीडियो में जाके देख लेना। तो आज क्या पूछा है इसने, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्या नाम है, मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कितने % शेयर्स की घोषणा की है इसने, 1.85%। ये जितने भी कंपनियां हैं सबकी परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारी, परसेंटेज, ये जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट इज विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है, या आप ये बोल सकते हो कीट जागरूकता दिवस है जो, वो कब मनाया जाता है, 6 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 6 जून को। ट्रिक देख लो, कीटों को करो फिक्स ऑन जून 6। कीटों को करो फिक्स ऑन जून 6। ठीक है, मतलब कीटों को फिक्स कर दो ताकि इधर उधर वो क्या ना हो, घूमे ना। ठीक है, और हमें परेशान ना करें। तो कीटों को क्या कर दो, फिक्स कर दो, उनको दवाई वगैरह देके कीटों को करो फिक्स, कब, ऑन जून 6। हो जाएगा ना लन। देखो ऐसे ट्रिक से याद करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फोन पर सुनाई देने वाली हिंदी कोरोना मैसेज कॉलर ट्यून में अपनी आवाज़ किसने दी है। तो जो भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, 1 मिनट के लिए तो सारी जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलती है ना हमें कोरोना से रिलेटेड, कि घर पे रहना चाहिए, मास्क वगैरह पहनना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो आवाज़ है ये किसकी है, जो हमें आवाज़ सुनाई देती है फ़ोन पे, ये किसकी आवाज़ है, ये है जसलीन भल्ला जी की। किसकी है, जसलीन भल्ला की। ट्रिक देखो लर्न करने की, कैसे लर्न रहेगा। फ़ोन पे कहती है जसलीन, रहो घरों के इन, क्योंकि नहीं बनी है कोरोना की वैक्सीन। फ़ोन पे कहती है, कौन कहती है, जसलीन। क्या कहती है, रहो घरों के इन, यही कहते हैं ना कि घरों के अंदर रहो, इसलिए क्यों, क्योंकि नहीं बनी है कोरोना की वैक्सीन, जसलीन वैक्सीन। ठीक है, हो जाएगा याद। नेक्स्ट इज किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है। तो ये जो समर ट्रीट्स अभियान है ये किसने शुरू किया है, ठीक है, किसने शुरू किया है, HDFC बैंक ने। बैंक
का नाम पूछा है ना, तो कौन से बैंक ने शुरू किया है? HDFC बैंक ने। अब लर्न कैसे रहेगा? पहली बात, HDFC बैंक, HDFC वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए। एक सॉन्ग जारी किया था इसने अभी अभी, HDFC बैंक ने, क्या? हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे। क्या था सॉन्ग का नाम? हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, ये भी याद रखना। तो ट्रिक देख लो इसकी, क्या ट्रिक है? हद है तेरी समर, तोड़ दी सबकी कमर। हद है तेरी समर, तोड़ दी सबकी कमर। देखो अब कैसे लर्न करना है। हद है, इसको HD नहीं पढ़ना, हद पढ़ना है। हद मतलब HD, ठीक है। HD से आपको क्या याद रह जाएगा? HDFC बैंक, ठीक है। हद है तेरी समर, समर मतलब गर्मियाँ, तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो तोड़ दी सबकी कमर, समर कमर, ठीक है। और समर से आपको क्या याद रह जाएगा? ये समर ट्रेड्स। और हद से HDFC बैंक। हो जाएगा ना लर्न? नेक्स्ट करें। भारत ने किस देश के साथ MLSA पर हस्ताक्षर किया है? अब ये MLSA क्या है, ठीक है। पहले इसकी ट्रिक देख लो ताकि आपको लर्न रह जाए। क्या है? भारत के MLA का क्या दोष अगर वो भीग गया इन ओस। भारत के MLA का क्या दोष अगर वो भीग गया इन ओस। MLA से आपको क्या याद करना है? ये MLSA, ठीक है। हाँ, अब पहले ये देख लो MLSA की फुल फॉर्म क्या है। MLSA की फुल फॉर्म क्या है? म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। क्या मतलब है? म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। तो भारत ने किस देश के साथ किया है? ये किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखो अब ट्रिक समझा देती हूँ। भारत के MLA का क्या दोष? MLSA याद कर लोगे। क्या दोष अगर वो भीग गया इन ओस। दोष ओस, ठीक है। और ओस से क्या याद रखना है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ना, AUS, ऑस्ट्रेलिया। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट देखें। कौन सा देश 2022 AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? तो जो ये 2022 AFC महिला एशिया कप की मेजबानी है, ये कौन सा देश करेगा? हमारा देश भारत करेगा, ठीक है। ट्रिक, चाइना होता जा रहा है दुनिया से नदारद मतलब गायब, इसलिए महिला AFC होगा इन भारत। तो चाइना है जो आजकल, अब चाइना में तो कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि सबको क्या है? कोरोना से डर लगता है, ठीक है। चाइना तो क्या, किसी भी देश में नहीं जाना चाहते वैसे तो। चाइना होता जा रहा है दुनिया से नदारद मतलब गायब, इसलिए महिला AFC होगा इन भारत। हो जाएगा लर्न। नेक्स्ट करें। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो एडिडास कंपनी है, जो ब्रांड है शूज़ वगैरह का, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर कौन है? पूर्व मिस वर्ल्ड, पता होगा सबको। तो ट्रिक देखो, मन से बनो भगवान के दास तभी जूता मिलेगा एडिडास। मन से बनो भगवान के दास तभी जूता मिलेगा एडिडास। दास, ठीक है। ये तो हो गया आपके कीवर्ड्स। और मन से क्या याद करना है आपने? मानुषी छिल्लर। हो जाएगा ना लर्न। नेक्स्ट देखें। भविष्य में एक मजबूत ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस पहल की शुरुआत की है? किस पहल की शुरुआत की है? कब की है? ये भी ध्यान रखना। विश्व पर्यावरण दिवस पर, मतलब 5 जून, ठीक है, एनवायरनमेंट डे। और किसकी पहल की है? आई कमिट की। #आई कमिट, ठीक है। ट्रिक देख लो। पर्यावरण होगा फिट जब आएगा आई कमिट। फिट कमिट, ठीक है। पर्यावरण होगा फिट जब आएगा आई कमिट। हो जाएगा लर्न। एक चीज़ और, अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि ट्रिक्स के साथ लर्न करेंगे तो आप एग्ज़ाम में जो आपका प्रेशर होता है उसमें आप फिर भी आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर भी एक चीज़ और है, ताकि आप थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। क्या? डेली रात को क्विज़ होती है 8 बजे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कमेंट कर देना आप नीचे, या फिर आप वो भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। क्या? करंट अफेयर नॉन स्टॉप। क्या नाम है? करंट अफेयर नॉन स्टॉप के नाम से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 बजे क्विज जरूर देना, जो इन्हीं क्वेश्चंस की होती है, ठीक है, इन क्वेश्चन की, और जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ थोड़ी बहुत उन क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट देखें। किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2020 से 2024 तक रशिया को एक शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया? तो मतलब 2024 तक
रूस को जो शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया, किसने किया है ये? रोमानिया ने। ठीक है, किसने किया है? रोमानिया ने। रोमानिया ने ये कह दिया कि ये शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया, कहने का मतलब इसको। ठीक है, 2024 तक, 4 साल तक। क्लियर है? अब इसकी ट्रिक मैं कल आपको बताऊंगी वीडियो में। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस की, इसकी और नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारतीय तटरक्षक बल के लिए तैयार किया गया 5वां और अंतिम फास्ट पेट्रोल वेसल, FPV फास्ट पेट्रोल वेसल कौन सा है? कौन सा है? ICGC कनकलता बरुआ। क्या नाम है? ICGC कनकलता बरुआ। ICGC की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, हो जाएगा लन। और इन दोनों क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो आपको कल वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।